अब इस यज्ञ में जो भी भाग लेगा उस पर संकटों का वज्रपात होगा। वो प्रारब्ध के हाथों खलनायक बनकर अपनी मट्टी पलीत कराएगा। उसे महाकाल के दंड की यातना भोगनी होगी। अतः मैं इस यज्ञ का सार्वजनिक बहिष्कार करता हूं। अब यहां यज्ञ नहीं, मृत्यु का प्रलयकारी तांडव होगा। तांडव! प्रणाम जगत नारायण, प्रणाम पिताश्री। हे पूज्यवरों, कृपया स्थान ग्रहण करें। आज हम धन्य हो गए। हमारे सपनों के साकार इस विराट यज्ञ में यज्ञ पुरुष के रूप में स्वयं विष्णु जी विराजमान हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हमारे विष्णु जी ही यज्ञ हैं, यही यज्ञ की आहुति है और यही यज्ञ के प्रतिफल भी हैं। इतना ही नहीं, यज्ञों के रचयिता, कुल के कल्प वृक्ष हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी भी यज्ञ ब्रह्म के रूप में शोभायमान हैं। उनके साथ साथ देवेंद्र सहित सभी देवगण स्वयं यज्ञ के रक्षक बने हुए हैं। सारे के सारे वैदिक मंत्रों के ऋषि जो वेदों के प्राण हैं, वो देवगुरु बृहस्पति और नवग्रहों के साथ विद्यमान हैं। इस यज्ञ का मंगलकारी और ऐतिहासिक होना स्वाभाविक है। हे पुत्र दक्ष, यज्ञ की शुभ आरंभ बेला अपनी गति पकड़ चुकी है। अतः कुलवधू के साथ शीघ्र यज्ञ आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ठहरो दक्षराज। हे महर्षि दधीची, आज की विजय वेला में आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? इसलिए दक्षराज, क्योंकि आपका यह यज्ञ महाकालेश्वर शिव के बिना कदापि नहीं होगा। 100 जन्मों तक नहीं होगा, युगों युगों तक नहीं होगा, किसी भी मूल्य पर नहीं होगा। कितने दुख की बात है, कितनी लज्जा की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। यहां पितामह ब्रह्मा जी हैं, जगत नारायण विष्णु जी हैं, यज्ञ देवता हैं, यज्ञ अग्नि हैं, यज्ञ का भाग ग्रहण करने वाले समस्त देवता यहां उपस्थित हैं। किंतु जिनके द्वारा सारे देवता यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं, वो यज्ञ के आदि देवता भगवान शिव यहां क्यों नहीं है? क्या उनके बिना यहां उपस्थित समूचा देव समाज इस यज्ञ आहुति को भोग सकेगा? या आज का यह यज्ञ भाग प्रेत आत्माओं के भाग्य में लिखा है? क्षमा करें महर्षि दधीची, आप किस यज्ञ के आदिदेव की बात कर रहे हैं? यहां तो सभी के सभी देवता विद्यमान हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं, समस्त देवगण यहां उपस्थित हैं, किंतु मैं देवों के देव, देव यज्ञों के अधीश्वर महादेव की बात कर रहा हूं, जिन्हें पुराण पुरुष कहा जाता है, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर थक गए। उस बुद्धि और ज्ञान के अगम्य पुराण पुरुष महादेव को आप भूल गए? ये यज्ञ उस यज्ञ स्वरूप के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता, कदापि नहीं।
ये हमारा ब्रह्म वाक्य है। महर्षि दधीचि, संभव है आपको यह ज्ञात नहीं कि हमने अपनी आज्ञा से शिव को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। सावधान दक्षराज, सावधान। बहिष्कार महाकालेश्वर शिव का नहीं, बहिष्कार अपने पापी अहंकार का करो। बहिष्कार सत्य का नहीं, असत्य का करो। बहिष्कार धर्म का नहीं, अधर्म का करो। स्मरण रहे, भगवान शिव को हृदय में बसाने वाले का बेड़ा पार हो जाता है और उनका अपमान करने वाले का विनाश हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दक्षराज, अपनी भूल को सुधार लो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी पूज्य जनों को भगवान शिव के पास ले जाओ। उनसे क्षमा मांगकर उन्हें आदर सहित इस यज्ञ में ले आओ। इसी में हम सबका कल्याण है। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो ये यज्ञ विध्वंसकारी यज्ञ बन जाएगा, त्राही त्राही बच जाएगी। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हे उपस्थित पूज्यवरों, आपने इस अहंकारी की चुनौती को सुना। ये अधम मूर्ख पद के मद में अंधा होकर विवेक शून्य हो गया है। आप इसे कोई हितकारी परामर्श क्यों नहीं देते? क्या आप भी विवेक शून्य हो गए हैं? क्या आपको विश्वास है कि शिव की उपस्थिति के बिना यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा? नहीं, शिव की उपस्थिति के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, कदापि नहीं। हे ब्राह्मण दधीचि, सारे वेदगामी ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऋषियों के रहते तुम ही एकमात्र ऋषि हो जो ये कह रहे हो कि बहिष्कृत शापित शिव के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। जिस स्थान पर देवों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं, वहां सारे धर्म वेद सहित सारे शुभ कर्म अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ सारे आगम निगम, वेद पुराण, उपनिषद भी समस्त ऋचाओं और मंत्रों के साथ आ गए हैं। छंदों और मंत्रों के संरक्षक व्याकरण देव भी स्वयं इस यज्ञ के शुभ चिंतक बनकर बैठे हैं। यही नहीं, जिनकी प्रशंसा स्वयं वेद करते हैं, ऐसे मर्मज्ञ ऋषिगण जैसे अंगीरा, वितिहोत्र, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि सहित चारों कुमार भी सभा मंडप में शोभायमान है। हमें उस अमंगली शिव की कोई आवश्यकता नहीं। वो शुकुर कुकुर की भांति सदैव शमशानों में लोट लगाता है। ऐसे अछूत पिशाचों के स्वामी को, जिसे ठीक से सभ्य समाज में बैठना भी नहीं आता, वो यज्ञ में स्थान पाने के योग्य नहीं। इसीलिए हमने उसे नहीं बुलाया। इन सभी देवों ने हमारे निर्णय की पुष्टि की है। पुष्टि। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हे विधाता, हे नारायण, ये अभिमानी दक्ष और इसके मूर्ख सहयोगी निरंतर भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं और आप निर्जीव प्राणहीन पाषाण के समान बैठे हैं। हे पूज्यवर, आप भगवान शिव की निंदा के सहयोगी बनकर घोर पाप कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध जघन्य अपराध कर रहे हैं। आप अपनी भूल के प्रायश्चित के रूप में इस मानसिक रोगी दक्षराज को सन्मार्ग दिखाएं। ये हमारा आपसे अंतिम आग्रह है। यदि इस यज्ञ में माता सती के साथ महाकालेश्वर विश्वनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया, तो यह यज्ञ और इस यज्ञ में आमंत्रित सभी सभासद काल के गर्त में समा जाएंगे। सावधान, सावधान। अब इस यज्ञ में जो भी भाग लेगा, उस पर संकटों का वज्रपात होगा।
वो प्रारब्ध के हाथों खलनायक बनकर अपनी मट्टी पलीत कराएगा। उसे महाकाल के दंड की यातना भोगनी होगी। अतः अब मैं शिवद्रोही के यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस यज्ञ का सार्वजनिक बहिष्कार करता हूं। अब यहां यज्ञ नहीं, मृत्यु का प्रलयकारी तांडव होगा। तांडव! ये हमारा अभिशाप है, घोर अभिशाप।